हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। कुछ लोग होंगे टेंशन में, जिनके भी पेपर आ रहे हैं एसजीपीजे एमएस के, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जिनके बारे में बार बार में रिपीटेडली क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सुनिए जरा, सबसे पहले अपनी कॉपी एंड पेन दोनों चीजें लेके बैठिए, ताकि आप साथ के साथ उन टॉपिक्स को नोट डाउन करते रहें और उन टॉपिक्स की रिवीजन अच्छे से कर लें, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन होना पक्का तो नहीं कह सकते, बट हाँ, आप उसके नजदीक जरूर जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है बर्न। बर्न के ऊपर एग्जाम में बहुत बारी क्वेश्चन आते हैं। अनदर वन इज पीपीएच यानी कि पोस्टपार्टम हेमरेज। नेक्स्ट वन इज बीएमडब्ल्यू बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर भी बहुत बारी क्वेश्चन आते हैं। सबसे इजी टॉपिक है, इसके अंदर आप अपना स्कोर रीच कर सकते हैं। अनदर वन इज सक्शन। सूचर हो गया, लेबर हो गया, लेबर के अंदर स्टेजेस के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एनीमिया। एनीमिया के ऊपर क्वेश्चन आते हैं बहुत बार। बेड सोर। बेड सोर फेवरेट क्वेश्चन रहता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। इसके अंदर आपको क्वेश्चन थ्योरी में भी दे सकते हैं, या फिर इसके अंदर आपको क्वेश्चन इमेज बेस्ड भी दे सकते हैं। तो आपको इमेज को आइडेंटिफाई करके आपको बताना है कि ये कौन सी डिग्री का बेड सोर है। अनदर वन इज एमनोटिक फ्लूइड की एबनॉर्मेलिटीज के बारे में पूछा जाता है कि एमनोटिक फ्लूइड की जो एबनॉर्मेलिटीज होती है उसके बारे में क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट वन इज फैमिली प्लानिंग के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। अनदर वन इज डायबिटीज मेलाइटिस। डायबिटीज मेलाइटिस में भी इंसुलिन के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, या गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस पे। नेक्स्ट वन इज ईडीडी, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। एक क्वेश्चन तो पक्का आता ही आता है। नेक्स्ट वन इज एबीजी। एबीजी के ऊपर भी 100% क्वेश्चन आता ही आता है। अनदर वन इज जेड ट्रैक मेथड। चाहे वो इमेज बेस आए चाहे वो थ्योरी बेस आए, जेड ट्रैक मेथड भी बार बार में आजकल रिपीट हो रहा है, तो इसको भी अच्छे से याद कर लीजिए। अनदर वन इज ड्रग कैलकुलेशन। ड्रग कैलकुलेशन पे एक या दो क्वेश्चन आते ही आते हैं, और जो कि बहुत इजी है। ठीक है। अनदर वन इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि कैनुला का साइज पूछ लेंगे, कितनी देर में ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट वन इज कोल्ड प्रोलैप्स। कोल्ड प्रोलैप्स के ऊपर भी बहुत बारी क्वेश्चन आते हैं। अनदर वन इज HIV हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, उसके अंदर कौन कौन सी वैक्सीन लगती हैं, वैक्सीन का टेम्परेचर पूछ सकते हैं। तो आप इनको भी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अनदर वन इज टाइप ऑफ शोक। शोक कितने कितने टाइप्स के होते हैं, उनके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। मलेरिया डेंगू कम्युनिटी का बेस्ट टॉपिक है, जिसके ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं। अनदर वन इज बायोप्सी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। सीजर हो गया, सीजर के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। मेनिंजाइटिस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। या फिर यहाँ पे पूछा जा सकता है नॉर्मल रेंजेस। नॉर्मल रेंजेस किस किस की, आईसीपी की नॉर्मल रेंज क्या होती है, आईओपी की नॉर्मल रेंज क्या होती है, या फिर अपगार स्कोर हो गया, अपगार स्कोर के बारे में पूछा जा सकता है। अनदर वन इज विटामिन रिलेटेड जितनी भी डिजीज या डेफिशिएंसी होती है, उसके बारे में एग्जाम में बहुत बारी क्वेश्चन आ रखे हैं, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। एक चीज और, बहुत सारे लोग होते हैं वीडियो पूरा देख लेंगे बट चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूल जाएंगे। तो प्लीज पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे मेरे को भी अच्छी मोटिवेशन मिलती है, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी मोटिवेटेड वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना सकूं। तो नेक्स्ट वन बात करते हैं प्रेगनेंसी साइंस के ऊपर भी एग्जाम में बहुत बारी क्वेश्चन आते हैं और आए हुए हैं, तो प्लीज इसको भी अच्छे से याद कर लेना। अनदर वन इज एपिजियोटमी। एपिजियोटमी में इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, थ्योरी बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको भी आप अच्छे से याद कर लेना। अनदर वन इज डिफेंस मैकेनिज्म हो गया, नसेट्स हो गया, उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। पोजिशन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, पोजिशन में भी इमेज बेस आ सकता है, या क्वेश्चन बेस भी कुछ भी थ्योरी में पूछ सकते हैं कि कौन सी डिजीज में या फिर कौन से प्रोसीजर में कौन सी पोजीशन देनी चाहिए। अब बात करते हैं ड्रग में। आजकल जो ड्रग सबसे ज्यादा फेमस हो रखी है जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, वो है लिथियम और डिगोक्सिन, जिसके बारे में या तो उसकी डोज को लेके क्वेश्चन आता है या उसके ब्रांड नेम को लेके क्वेश्चन आता है, तो उसको भी आप अच्छे से याद कर लेना। अनदर वन इज एनटीडी यानी कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट पे भी क्वेश्चन आ सकता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचाने के लिए प्रेगनेंसी में मदर को कौन सी मेडिसिन दी जाती है, ठीक है, इस तरीके को क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पे क्वेश्चन आ सकता है। सीओपीडी हो गया, सीओपीडी टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनदर वन इज एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस पे आ सकता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। कंगारू मदर केयर के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटी के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। क्रेनियल नर्व हो गया, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर टाइप ऑफ ट्यूब्स या साइज ऑफ ट्यूब्स के ऊपर भी एंडोट्रेक्टस ट्यूब पूछ सकते हैं, या फिर कौन से
साल के बच्चे, जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दे देंगे कि 5 साल का बच्चा, उसके लिए कौन सी साइज की ईटी ट्यूब आपको यूज करनी है, ओरोफेरेंजियल ट्यूब यूज करनी है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस करा है कि वो टॉपिक जो एसजीपीजीआई एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रही हो, आप लोगों को अच्छे से समझ में आई हो। अगर आप लोगों को इन सारे टॉपिक्स के ऊपर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप प्लीज मुझे कमेंट में मैसेज करना, मैं इन सब टॉपिक्स की डिटेल वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगी, ताकि आपको एग्जाम में ज्यादा टाइम ना लगे इन सब चीजों को प्रिपेयर करने के लिए। आप चाहो तो मैं इसको पीडीएफ फॉर्म या पीपीटी फॉर्म में भी आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, पर कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइज।